हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। अभी मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि बीन क्या होता है। ऑलरेडी मैंने अपने जो वीडियोस थे, प्रीवियस वीडियोस, उनमें क्लियर किया था कि बी क्या है। बी एक ऐसा वर्ड है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ करते हो और मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ करते हो। सेम उसी तरह से जो बीन है वो बी का ही क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। हाँ, यानी जहाँ पर भी आपको कभी थर्ड फॉर्म की ज़रूरत हो, अगर आप मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, अगर आपको मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ करना है बीन, तो जब भी आपको लगे कि मुझे जहाँ थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है, किसी टेंस में ज़रूरत हो, किसी यूज़ में ज़रूरत हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, बीन। लेकिन किस सेंस में, होना बनना के सेंस में। कैसा होना बनना वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कहने का मीन्स मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में क्लियर किया है, फिर भी यहाँ क्लियर करूँगी मैं कि जब भी आपको लगे कि कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी कंडीशन हो गई है, वो सेंस में होना, ओके, या फिर सब्जेक्ट की ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है, मीन्स उसकी ये रिकॉग्निशन हो गई है, ओके, तो ऐसा इस तरह का होना बनना आएगा तो आपको क्या यूज़ करना है, बीन। जैसे मैं आपको सेंटेंस बना करके देती हूँ। जैसे अगर सपोज सेंटेंस है कि वह बीमार पड़ गया है, क्या, वह बीमार पड़ गया है, पढ़ चुका है, कैसे भी आप बोलो, ज़रूर नहीं है कि हिंदी वही होगी, whatever is written in book that one only you will speak, it's not like that. Means whatever comes in our mind, whatever we are speaking in society, that type of Hindi we can speak. So we have to get everything with sense only. Okay? तो आप वही समझने की कोशिश करोगे। अगर मैंने सेंटेंस क्या बोला कि वह बीमार पड़ गया है, तो पढ़ चुका है, ज़रूरी नहीं है मैं चुका है बोलूँगी। क्या, अगर मैंने बोला कि वह बीमार पड़ गया है, तो कौन सा टेंस दिख रहा है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको अच्छे से मालूम होगा कि उसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ कंडीशन क्या दिख रही है कि वह बीमार पड़ गया है, यानी वो जो ही है उसकी क्या कंडीशन हो गई है कि बीमार की कंडीशन हो गई है। तो होना के सेंस के लिए हम यहाँ पर इसलिए क्या लगा रहे हैं, बीन। हाँ, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन सिक। गॉट इट। मीन्स हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, बीन। किसके सेंस में, होना या बनना के सेंस में। इसी सेंटेंस को अगर सपोज मैं पास्ट में लेकर के जाती हूँ, सेम सिचुएशन रहेगी कि अगर मुझे बोलना है कि वह बीमार पड़ गया था, हाँ, वो पढ़ चुका था, ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वह बीमार पड़ गया था, सेम है, यानी ही की कंडीशन क्या हो गई थी, बीमार की कंडीशन हो चुकी थी। तो हम वहाँ पर बीन लगा करके और जो हमारा जो एडजेक्टिव या नाउन जो भी होगा वो रख देंगे। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही हैड बीन सिक। अगर इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर परफेक्ट में लेकर के जाऊँगी, कैसे, अगर बोलना है कि वो बीमार पड़ चुका होगा या वो बीमार पड़ गया होगा, ऐसा भी सेंटेंस बोलते हो आप, तब भी आपको वहाँ पर भी थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। और बीन क्या है, थर्ड फॉर्म ही है। हाँ, बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो आपको अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है कि वो बीमार पड़ चुका होगा, हाँ, या वो बीमार पड़ गया होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, ही विल हैव बीन सिक। अब ये पूरा ग्रामेटिकली है, ही विल हैव बीन सिक। तो ये जो विल है, यहाँ पर हम स्पीकिंग टाइम पर किस तरह का सेंटेंस बोल देते हैं, ही वुड हैव बीन सिक, यानी विल की जगह वुड बोल देते हैं। सेंटेंस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ओनली, नथिंग इज लाइक दैट, मीन्स नो चेंज इज द सेंस इज सेम ओनली। ओके, अगर आपको ऐसा बोलना है, यहीं पर मैंने एक अपना वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ये क्लियर करने के लिए ये भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूँगी मैं कि अगर सपोज़ आपको ऐसा डाउट जैसा लग रहा है कि शायद वो बीमार पड़ गया होगा, तो यहाँ हम विल हैव या वुड हैव की जगह माइट हैव भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उस वीडियो मैंने क्लियर किया है, प्लीज़ ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्या, कैसे बोलेंगे, ही माइट हैव बीन सिक। गुड। तो इस तरह से आपने कहाँ यूज़ किया, ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया। और भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, जैसे वो डॉक्टर नहीं बन पाया होगा। अब देखो, वो डॉक्टर नहीं बन पाया होगा। हाँ, अब डॉक्टर क्या हुआ, सब्जेक्ट की एक रिकॉग्निशन हो गई। हाँ, ये मैंने
बन पाया होगा, कौन सा यूज़ लिया मैंने, कुड हैव, और कुड हैव के बाद में भी आपको मालूम है कि विल हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, बीन ही यूज़ करेंगे कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया होगा, तो ही couldn't have been a doctor, he couldn't have been, ओके, नहीं बन पाया होगा। तो इस तरह से वहाँ पर भी आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी। जैसे अगर आपको बोलना है कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए था, अब देखो यहाँ शुड हैव की ज़रूरत है। हाँ, कहने का मीन्स ये है कि जब भी आपको, जहाँ पर भी आपको थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़े, हाँ, वहाँ पर आप बीन का यूज़ करोगे होना बनना के सेंस में। तो अगर मैंने सेंटेंस ये लिया कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए था, हाँ, इसी सेंटेंस को ले रही हूँ ताकि आपको ईजी पड़े समझने के लिए कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए था, तो शुड हैव, तो कैसे बनाओगे, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना चाहिए था। सम मोर सेंटेंसेस जैसे माई सेल फोन हैज़ बीन ओल्ड, ठीक, तो यहाँ पर भी जो बीन है वो मेन एक्शन है। नेक्स्ट, यू हैव बीन वेरी स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, तो यहाँ पर भी जो बीन आया वो भी आपका मेन एक्शन की तरह से है। नेक्स्ट, आफ्टर प्रेगनेंसी शी हैड बीन फैट, प्रेगनेंसी के बाद में वो फैट हो गई थी, तो यहाँ पर भी जो ये बीन है वो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये होना बनना का ही सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, ही शुड हैव बीन अ लेक्चरर, उसे एक लेक्चरर बनना चाहिए था या होना चाहिए था, तो बनना होना के सेंस में ही यहाँ पर भी बीन यूज़ हो रहा है। कहने का मीन्स इन सारे सेंटेंसेस में जो बीन है वो मेन एक्शन की तरह से यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट यूज़ होता है आपका रहना के सेंस में, क्या, रहना, जैसे आप बोलते हो कि आई हैव बीन हियर बिफोर यू, मैं यहाँ पर आपसे पहले रहा हूँ, यानी पहले आया हूँ, पहले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रहना के सेंस में यूज़ हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड बीन देयर फॉर अ लॉन्ग, मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम से रहा था, यानी काफ़ी टाइम से वहाँ पर रहा था या रह चुका था, तो यहाँ पर भी जो ये बीन है वो आपका रहना का सेंस दे रहा है, बिल्कुल भी ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे एक तो यूज़ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी ये टेंसेस हैं तीनों, उनमें हर जगह होता है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है या पढ़ती रही है, कैसे भी मीन्स पढ़ती रही है बुकिश वर्ड है थोड़ा, और स्पीकिंग में आप बोलते हो इस तरह से वो 2 घंटे से पढ़ रही है, तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको लेना है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो कैसे फ्रेम करोगे कि शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर जो बीन है वो बीन अपना बनना होना का बिल्कुल मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। गॉट इट। अगर मैं यही सेंटेंस लेकर के पास में जाती हूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, हाँ, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो वहाँ पर हैड के साथ में बीन लग गया। अगर सेंटेंस कोई मैं इसी को फ्यूचर में लेकर के जाती हूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ती रहेगी, हाँ, तो पढ़ती रही होगी या पढ़ती रही, कैसे भी लैंग्वेज बोलते हो आप, तो कैसे सेंटेंस बनेगा वो कि शी विल हैव बीन, यानी जो विल हैव है उसके साथ में भी बीन लगाया आपने, क्यों, क्योंकि ये शो करने के लिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। बराबर, तो कहने का मीन्स यहाँ पर ये बिल्कुल भी अपना मीनिंग नहीं दे रहा है। अब और प्लेसेस पर कहाँ यूज़ होता है, दैट ऑल्सो आई शुड टेल यू कि ये यूज़ होता है पैसिव सेंटेंसेस में। अब पैसिव के जो सेंटेंसेस हैं वो किन किन में यूज़ होता है, जैसे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पैसिव बनाना है तो वहाँ पर भी बीन जो यूज़ होगा वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर आपको शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। कहने का मीन्स ये है कि जो भी परफेक्शन वाले जो यूजेस और टेंसेस हैं, जहाँ पर भी हमें वो थर्ड फॉर्म जो एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है, उन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो हमें क्या ज़रूरत होती है, वहाँ पर बीन की ज़रूरत होती है। रेडी,
तो जो बीन आता है वहाँ पर वो बीन अपना कोई मीनिंग नहीं देता, वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। गॉट इट? जैसे अगर सपोज़ मैंने कोई सेंटेंस लिया कि आज उसकी अच्छे से पिटाई हुई है, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे फ्रेम होगा कि ही हैज़ बीन बीटन बैडली टुडे। ही हैज़ बीन, हैज़ और बीन आया, तो जो ये बीन आ रहा है वो बिल्कुल भी होना बनना का मीनिंग नहीं है। गॉट इट? अगर मैं कोई सेंटेंस ऐसा लेती हूँ कि कल ही मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया था, मीन्स अब ये कौन सा गया? पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। तो मैं कैसे फ्रेम करूँगी? येस्टरडे ओनली। येस्टरडे ओनली को आप लास्ट में भी रख सकते हो अगर पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली बनाना है तो क्या दिया मैंने सेंटेंस कि येस्टरडे ओनली माई मोबाइल या माई सेल फोन हैड बीन रिपेयर्ड। हैड बीन लगाया, फिर मैंने एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाया, तो ये क्या था? ये पैसिव का सेंटेंस था। अगर सेंटेंस आपको बोलना है कि उसका ऑपरेशन हो चुका होगा, ये कौन सा टेंस जा रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, तो वहाँ पर भी हमें पैसिव सेंटेंस है क्योंकि उसका ऑपरेशन हो चुका होगा, उसने तो ऑपरेशन नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मैंने आपको जो पैसिव वाले वीडियोस हैं उनमें एक्सप्लेन किया है ये। तो अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि उसका ऑपरेशन हो चुका होगा, तो वहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? विल हैव की। हाँ, तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि ही विल हैव बीन ऑपरेटेड। ही विल हैव बीन ऑपरेटेड, यहाँ पर विल हैव बीन की जगह पर एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर वी आर कमिंग ऑन स्पीकिंग दैट टाइम, इंस्टेड ऑफ विल हैव वी यूज लाइक वुड हैव। सम मोर एग्जांपल्स लाइक यू हैव बीन चेंज्ड, आप चेंज हो गए हो। तो यहाँ पर जो ये बीन आ रहा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये बनना होना बिल्कुल नहीं है, ठीक, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पैसिव है। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन रिकवर्ड, यहाँ पर भी जो बीन है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये रिकवर्ड आपका थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जैसे ये है वैसे ही ये है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन शुडंट हैव बीन ग्रांटेड ऑन द कास्ट बेसिस, रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे नहीं दिया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी आपको मालूम होगा कि शुड हैव के साथ में हम क्या लगाते हैं? बीन, यानी थर्ड फॉर्म के साथ में हमें बीन लगाना होता है क्योंकि ये आपका ग्रांटेड थर्ड फॉर्म आ रहा है, फिर हमें बीन ऐड करना है पैसिव सेंटेंसेस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ऑक्सीजन couldn't have been supplied there on time। जैसे आप कभी बोलते हो कि कोई पेशेंट 5 बजे हो गया, तो क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन टाइम पर नहीं पहुंच पाई होगी। तो ऐसा सेंटेंस है ये कि ऑक्सीजन couldn't have been supplied there on time। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज स्पेक्ट्स वुड हैव बीन ब्रोकन, उसका स्पेक्ट्स टूट गया होगा। तो यहाँ पर आपका वुड हैव है और उसके साथ में आपने बीन लगा करके ये थर्ड फॉर्म लगाया, इट मीन्स ये पैसिव सेंटेंस है। तो ये सारे पैसिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं जिनमें बीन जो है वो आपका कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, मीन्स बनना होना नहीं दे रहा है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।